नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चलते फिरते मेरे साथ मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत जी। रावत जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है आपका। बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस के अच्छे दिन आए हैं। कह सकते हैं कि 2018 के बाद कांग्रेस के आंगन में आतिशबाजी, फुलझड़ियाँ चली हैं और लोगों के चेहरे में खुशी नजर आई है। और आप तो एवरग्रीन हैं, हमेशा जैसा भी हालात रहे हो खुश नजर आते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय बाद देखिए, एक जीत, हिमाचल की जीत कांग्रेस के लिए तो संजीवनी है ही है, सारी लोकतांत्रिक ताकतों के लिए भी संजीवनी है। जो संवैधानिक लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर के आदर्शों या स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य और मान्यताओं के साथ खड़े हैं, उन सब के लिए हिमाचल की जीत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 1939 हार के बाद एक जीत मिली है कांग्रेस को, बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसे मौके पे मिली है, 2024 से पहले एक बूस्टर मिला है। जीत की ज़्यादा खुशी है या फिर उत्तराखंड, चूंकि आप उत्तराखंड से आपका वास्ता है और दोनों राज्य पड़ोसी हैं, अब मन कहीं ना कहीं महसूस रहा होगा यहाँ भी मिल सकती थी। ये जरूर है। बल्कि मैं तो हिमाचल में अपने प्रचार में भी कहा कि भाई, हमसे एक चूक हुई है। हमको एक अवसर था जब हम परिवर्तन की राह के दीपक बन सकते थे, मशाल बन सकते थे, हम चूक गए। आप हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि हिमाचल का जन्म हमसे पहले हुआ, तो हमने कहा भाई आपका जन्म पहले हुआ है तो आप न चूकिए, आप जो है जीतिए और जीत करके लोकतंत्रवादी ताकतों के लिए रास्ता बनाइए। देश के इतिहास में जब भी परिवर्तन की बात आएगी तो हिमाचल छोटा राज्य है, मगर हिमाचल का महत्व जो है कई गुना बढ़ गया है। तो ये बात आपने ठीक कही कि एक मलाल है, हम एक इतिहास बनाने से चूक गए। और मगर परिस्थितियाँ होती हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी अच्छी मेहनत की। 4%, 4.5% वोट बढ़ाए, या कुछ वोट कटवा आप ले गई, कुछ उनके साथ चले गए, और इसलिए थोड़ी सी कहीं पर हम लोगों से भी चूक हुई। और भाजपा ने सफेद झूठ के आधार पर, यदि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ नहीं बोला होता तो इनके चुनाव जीतने का सवाल ही नहीं था। और प्रधानमंत्री से लेकर के सारे भाजपा का पूरा नेतृत्व 4 दिन तक उत्तराखंड के गांव, गली, कस्बे में जो है ये झूठ प्रचारित करता रहा। तो लोग निश्चित तौर जब प्रधानमंत्री और बड़े लोग कहते हैं तो लोग कहीं कहीं उस बहकाव में आ जाते हैं। तो उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस के लोगों ने अच्छी टक्कर दी। मैं रावत जी, चूंकि आप उत्तराखंड नहीं बल्कि देश कांग्रेस के लिहाज से राष्ट्रीय नेता है, और कांग्रेस की जो बेसिकली प्राइमरी से लेकर जो पीएचडी है पूरी आपने कांग्रेस में पूरी की है, तो उससे मैं नेशनल इश्यूज पे जाऊंगा। लेकिन चूंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र आपने छेड़ दिया तो मन में मेरा ख्याल आ रहा था, मुस्लिम तो कांग्रेस का वोट बैंक है, तो यूनिवर्सिटी को लेके कहीं लगता नहीं कि थोड़ा सा मतलब जो हुआ सो हुआ? ये जो हुआ सो क्यों आपने पोलराइज करने के लिए आप एक झूठ को गढ़ते हैं। तो ये कांग्रेस का दायित्व है कि इस झूठ का, बल्कि सब विवेकशील लोगों का दायित्व है कि इस झूठ का पर्दाफाश किया जाए, ताकि दूसरी बार अपहरण न हो। ये तो एक प्रकार से जो जनता के विश्वास रूपी वो था, रावण ने वेश बदल करके सीता का अपहरण कर दिया। तो ये रावण है, ये भाजपा, ये तो जनता के बीच में लाना बहुत आवश्यक है, बताना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ ये सबके हित में है। जो आज देश को छला जा रहा है, भाजपा छल रही है। अब एक फुल फ्लैश मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कार्यकर्ता पार्टी का कांग्रेस को मिले, यानी वो लीडरशिप जो क्राइसिस था राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद, अब वो खत्म हो गया। राहुल गांधी अपनी राह चल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अब पार्टी के अध्यक्ष हैं। 2024 में जाना हिमाचल का बूस्टर। क्राइसिस कभी नहीं था। सब लोग चाहते थे कि राहुल जी अध्यक्ष बने। आज भी सबकी आकांक्षा है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी कि वो हमारे नेता, सब उनके पीछे खड़े। मगर कुछ परिस्थितियां होती हैं, उन्होंने एक अकाउंटेबिलिटी का राजनीति में सिद्धांत रखा। उन्होंने कहा मैं, मेरी अध्यक्षता में हारे, मैं अच्छा आप
पाई दूसरे को। दूसरा, उन्होंने एक बड़ा भारी वो खड़ा कर दिया गया लोगों के, जो नई पीढ़ी है जिसने आज़ादी को नहीं देखा है, जिसने आज़ादी के लिए किन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था उस इतिहास का को नहीं पढ़ा है। जो आज की पीढ़ी है उस पीढ़ी के सामने नेहरू गांधी परिवार के का वो स्वरूप नहीं है। तो जो नई ये पीढ़ी है उसके सामने उन्हें कह दिया एक ही परिवार वाला क्यों, एक ही परिवार क्यों, एक ही परिवार क्यों। तो राहुल गांधी जी ने उसका भी एक बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के साक्षात, जिसको कहते हैं कांग्रेस का विश्वास स्वरूप जो है, हमारी जो सोच है वो एक चलते फिरते कांग्रेस के आइडियल है। कहीं भी निकलेंगे, खड़े होंगे तो लोगों को दिखाई देता है ये कांग्रेस है। ये धैर्य, जो गंभीरता, जो संघर्ष उनके साथ जुड़ा हुआ है वो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी में दिखाई दे। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, तो अब राहुल गांधी के, हालांकि राहुल गांधी खुद सोनिया गांधी कह चुकी हैं अब हमारी भूमिका वो होगी जो खड़गे जी कहेंगे, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष वो, लीडरशिप हमारी वो है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब राहुल गांधी पार्टी की जैसे सर संघ संचालक जैसे आरएसएस में होते हैं, तो राहुल गांधी पद से उनकी बहुत ज्यादा मोहर रहा नहीं, क्योंकि वो नैतिकता के आधार पर छोड़ दिया था। देखिए, संगठन का और भूमिका क्या होगी, ये तो सवाल सबके मन में है। सब लोगों का पूरा संचालन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, हम सब लोगों की जो डोर है वो उनके पास, वो उनके आदेश के अनुसार सब लोग काम करेंगे, जिसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व। लेकिन राष्ट्रीय नेता के रूप में लोगों की जो पसंद है वो श्री राहुल गांधी, हमारी तरफ से विकल्प के तौर पर, एक वैकल्पिक सोच के प्रतीक के तौर पर, कैसा वैकल्पिक कल का हिंदुस्तान बनाएंगे उसके समझ के तौर पर श्री राहुल गांधी है। और उनके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी खड़े हैं, हरीश रावत भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं, सिद्धरमैया भी हैं, तो जो है दूसरे हमारे साथी शिव कुमार भी हैं और सब लोग हैं। आपने अशोक गहलोत जिक्र किया, तो एक वो दिक्कत वहाँ भी कांग्रेस में जो कहते हैं ना पीढ़ी की जो शिफ्टिंग है, वो एक दिक्कत रही है। जहाँ पीढ़ी बदली है वहाँ दिक्कत आई है, हाथ जल गए। अब राजस्थान में एक सरकार चली तो वहाँ भी दिक्कत तो है, साफ दिखती है, सड़कों पे दिखती है। देखिए, दिक्कत हो कुछ भी हो, पीढ़ी का बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। उत्तराखंड के अंदर हम ला गए, अब हमारे पास, मैं देख रहा हूँ 40 साल के आसपास के पेटे में बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही क्षमतावान, धैर्यवान नौजवान हैं। तो अब ये हमको उनको लाना पड़ेगा, उनको कल के लिए खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जवान हिंदुस्तान है जिसकी आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा 35 साल से नीचे का हो। उस हिंदुस्तान के अंदर 75 साल का हरीश रावत प्रेरणा तो नहीं बन सकता। हरीश रावत तो फिर उसको जिम्मेदारी दी जा सकती है, मगर लोग उस जिम्मेदारी के साथ उनको देखना जरूर चाहेंगे। लेकिन हरीश रावत की जहाँ तक सवाल है, हरीश रावत आपने कहा कि 75 ईयर, तो हरीश रावत जब बेसिकली अपने चाल ढाल अपने जीवटता से ही 75 ईयर्स यंग ओल्ड मैन। बट लेकिन जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, यंग लीडरशिप आपकी आई है, ये कहा जाता है कि करण सिंह मेहरा को तो अध्यक्ष नहीं मान रहा है। नहीं, कौन कह रहा, वो अध्यक्ष नहीं है। जब श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी ने उनको अध्यक्ष बनाया है, और जिस समय तक कांग्रेस अध्यक्ष का विश्वास उनके साथ है, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हम सब लोग उनके नीचे काम करेंगे, उनके साथ मिल करके काम करेंगे। और आखिरी सवाल एक लूंगा कि ड्राइविंग की भाषा में कहते हैं ना 4x4, क्योंकि मैंने आपको गाड़ी चलाते हैं, राजनीतिक गाड़ी तो आप बहुत तेज चलाते हैं, हर तरह की गाड़ी चला लेते हैं, पहाड़ में भी, मैदान में भी, यहाँ भी, जहाँ भी, तहाँ भी। लेकिन वो 4x4 होती है ना, इधर भी और उधर भी दो गाड़ी जो 4x4 होती है, तो आप 4x4 है। राष्ट्रीय राजनीति, रीजनल की बात करें तो रीजन में भी पहाड़ मैदान दोनों वाली राजनीति में आप उसमें दक्ष दिखाएं, वो चुनावी हार जीत वो एक अलग पहलू है। अब हरीश रावत का सवाल है कि आपने 75 का जिक्र किया, राहुल गांधी की कॉन्सेप्ट यूथ वाली है, वो चाहते हैं कि पार्टी में उदयपुर चिंतन आप भी उसमें मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि अशोक गहलोत का जिक्र मैंने इसलिए किया, राजस्थान में वो क्राइसिस चल रहा है, हरीश रावत की अब उपयोगिता कहाँ है, दिल्ली में ज्यादा है या हरीश रावत का मन तो यहीं पे लगता है उत्तराखंड में? देख, और यदि हमारी भूमिका आवश्यक है
तो ठीक है, हम उपलब्ध हैं। नहीं तो मैं चाहता हूँ, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सीखी, आगे की पीढ़ियों के लिए वो सीख को पहुँचाना है। समय तो किसी का बांधा हुआ है नहीं, जब समय निकल जाएगा तब तक हम ऐसे ही जो है 4x4 ही बने रहेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। तो कहीं कहीं तो सवाल आप बड़े तो खूबसूरती के साथ टाल गए। असल में मेरा सीधा सवाल था, बड़ा छोटा सवाल था, मुख्तसर सा सवाल था। इसमें कोई दो राय नहीं। हरीश रावत जी देखिए, एक जानकारी के लिहाज से, कांग्रेस कल्चर के लिहाज से, मैंने पहले शब्द इस्तेमाल किया ना, प्राइमरी से लेकर पीएचडी यहीं पे की। मैं अपने विषय में खुद निर्णय नहीं ले सकता। मन की बात तो कुछ होगी ना, उसका इसलिए निर्णय नहीं ले सकता, पार्टी का मुझ में बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट है। मैं 12 साल कांग्रेस के मजदूर आंदोलन का, श्रमिक आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन के एक हिस्से का राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल बायोडाटा आपका इंटक है, आपका सेवा दल है, प्रदेश है, राष्ट्रीय। हिंदुस्तान का कोई नुक एंड कॉर्नर ऐसा नहीं है, कोई कार्यालय ऐसा नहीं है जिसके साथ मेरा जुड़ाव नहीं रहा है किसी रूप में, श्रमिक नेता के रूप में। तो मैं क्या वो इन्वेस्टमेंट मेरा थोड़ी है, तो पार्टी का इन्वेस्टमेंट है ना। तो मुझको तब अब इस समय जब हमको एक एक व्यक्ति की जरूरत है संघर्ष को, तो मैं कहूँगा उम्र हो गई बिल्कुल है। तो यार मैं तो दूसरी बात कहूँ ना, मैं घर बैठता हूँ तो जिस समय अच्छा दिन आएंगे उस समय तो हरीश रावत कोर्ट से ठीक करके आ जाएगा, और जिस समय खराब दिन है हरीश रावत कहेगी नहीं आप तो यार देखो यार कौन। राहुल गांधी के लिए जैसे मैंने कहा, पार्टी के एक सरसंघ या जो भी शब्द हो सकता है, वो उस भूमिका में, वो जमीन पे आ गए हैं ट्विटर छोड़ के। लेकिन एक चीज और है कि अब राहुल गांधी तो जमीन पे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठेगा कि जो जैसे गुजरात का चुनाव था, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुई है। सब सरकार सुधार राजनीति करती है, सरकारें करती है, सरकारें बनेंगी तो सुधार होगा। अब ये भी एक सवाल है, आप जैसे बुद्धिजीवी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पार्टी का आप एक बहुत सीनियर है, तो कहीं ऐसा लगता नहीं कि यात्रा तो की जगह ठीक है, उसके हालांकि फॉलो अप की बात खुद कांग्रेस कर रही है कि अब हम हाथ से हाथ मिलाएंगे, लेकिन चुनाव छोड़ देना, एक ये भी सवाल खड़ा हुआ कहीं ना कहीं। देखिए, वो जो ऊर्जा निकल रही थी यात्रा से, उसने हर जगह प्रेरित किया। और फिर आज राहुल गांधी को हम केवल एक भारत जोड़ो यात्रा के रूप में, आज जितनी भी लोकतांत्रिक परिवर्तन की ताकतें हैं, संवैधानिक परिवर्तन की ताकतें हैं, राहुल गांधी अब उनकी पूंजी है। वो अकेले कांग्रेस की धरोहर नहीं है, वो अकेले कांग्रेस की पूंजी नहीं है, वो अकेले कांग्रेस की मशाल नहीं है, सारी परिवर्तन की ताकतों की मशाल है, जिनके पीछे हम सब खड़े होना चाहेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी की भूमिका को आप बड़े परिप्रेक्ष्य में, बड़ी चुनौती के परिप्रेक्ष्य में देखिए। आज देश के सामने बहुत ही गंभीर सवाल यह है कि आज़ादी के मूल्यों और मान्यताओं का हिंदुस्तान, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की मान्यता सोच का हिंदुस्तान रहेगा या नहीं रहेगा, या आरएसएस की सोच का हिंदुस्तान बनेगा। बिल्कुल। तो इन दो हिंदुस्तानों के बीच में जो है, हम जिस हिंदुस्तान की कल्पना जिस हिंदुस्तान पर विश्वास करते हैं, उस रास्ते पर ले जाने की क्षमता केवल राहुल गांधी के पास है। और इसलिए जितनी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, जिनमें बड़े बोले आपके लोग भी सम्मिलित हैं, इनको राहुल जी के पीछे आना चाहिए। बिल्कुल, शब्दों का, जानकारी का और कांग्रेस की कल्चर या सिस्टम का महासागर आपको मुझे कहने की अतिशोक्ति नहीं, कोई अलंकार नहीं है। लेकिन हरीश रावत जी, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे दिन चुके आए हैं, और आप तो जैसे मैंने पहले कहा कि दिन कोई से भी हो, जीवटता आपकी चिर परिचित है, उसमें रहे हैं। चलिए, बधाई मिलते हैं आपको, और आगे अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बेबाकी से बात की है और कहा है कि कांग्रेस की जो हिमाचल की जो जीत है वो बूस्टर है, और साबित कर दिया कि कांग्रेस जीत सकती है। और राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी अब अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इस देश की अपोजिशन की एक आवाज, इस देश की आत्मा के रूप में सामने उभर कर आ रहे हैं।